हमने कितनी बार अपने घर पे ये सुना होगा, शर्मा जी के लड़के को देखा है, उसके कितने अच्छे नंबर आए हैं, तू तो ना ढंग से पढ़ता नहीं, अगर तू दिल लगा के पढ़े ना तेरे भी उससे उसके जितने नंबर आए या उससे भी ज्यादा नंबर आए। या कभी कभी पेरेंट्स ऐसे बोल देते हैं कि तू भी तो सेम ट्यूशन जाता है, ऐसा क्या मैडम उसको पढ़ा देती है जो तेरे को नहीं पढ़ाती। सो ना चाहते हुए बिना पेरेंट्स ये कंपैरिजंस कर लेते हैं। कभी कभी टीचर्स क्लास में बोल देती है, किसी बच्चे को अप्रिशिएट करने के चक्कर में बाकी सब बच्चों को कंपैरिजन मोड में डाल देती है। कभी कभी बोलती है ना टीचर्स ऐसे कि देखो इसके कितने अच्छे नंबर आए हैं, ये बहुत मेहनत करता है, तुम लोग भी मेहनत करो तभी तुम्हारे नंबर आएंगे। सो अब ये सब चीजों में क्या होता है ना कि हम उस कंपैरिजन मोड में चले जाते हैं कि मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे, बात तो सही है उसके, तो वो तो हमेशा टॉप करता है, पढ़ता तो मैं भी उतना ही हूं पर मेरे नंबर तो आते नहीं। तो हम इस कांस्टेंट कंपैरिजन में पड़ जाते हैं और कभी कभी इसकी वजह से हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि आई एम गुड फॉर नथिंग। बट एक बात बताओ यार, क्या सभी बच्चे सेम होते हैं? क्या सब एक जैसा पढ़ते हैं, एक जैसा सीखते हैं, एक जैसा समझते हैं? ऐसा कभी नहीं होता। जब हम छोटे थे, अभी तो चलो ये मार्क्स की वजह से कंपैरिजन हो जाता है, लेकिन जब छोटे बच्चे थे, जब कोई मार्क्स नहीं थे, कुछ नहीं था, तब हम कितने प्राउड से बोलते थे कोई बच्चा भागने में बहुत अच्छा है, कोई कहते थे यार ये कलरिंग कितनी अच्छी करता है, कोई भैया हर चीज खाता है, ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, ये सिंगिंग कितनी प्यारी करता है, ये डांस कितना अच्छा करता है। तब हम इस चीज को समझते थे कि हर बच्चा अलग होता है। तब हम कंपैरिजन नहीं करते थे कि एक छोटे से बच्चे को वो देख कितना अच्छा डांस करता है पर तू तो नहीं करता। तब हम इस चीज को एक्सेप्ट करते थे कि हर बच्चा अलग होता है, कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि पढ़ाई में सारे टॉपर्स होने चाहिए, पढ़ाई में सबके 90 प्लस आने चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और बच्चों से ज्यादा बड़ों को ये चीज समझने की जरूरत है। देखो, कंपैरिजन बना था बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, किसी से एक्सपेक्टेशन, जैसे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कि मेरा बच्चा अच्छे नंबर ले आए, वो एक मोटिवेशन फैक्टर होता था कि हर बच्चा चाहता है कि वो मेहनत करे, मम्मा पापा कितने खुश होंगे जब मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, इस कंपैरिजन के चक्कर में हम लोगों को इस स्ट्रेस में हम आ गए कि यार मम्मी पापा तो कितना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पता चले कि मैं उनको इतना डिसअपॉइंट कर दूं। अब इन सब चीजों के चक्कर में ना हम अपनी मेहनत को दूसरे के मार्क्स से कंपेयर करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे, हम लोग अपना जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो तक नहीं अचीव कर पाते। एंड इसीलिए ज्यादातर बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेस होने लग जाते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेटा, आई एम हियर टू हेल्प यू, आपको गाइड करने में आई हूं कि क्या चीजें आप कर सकते हो और कैसे इस पूरे ये जो इतना सारा स्कैंडल फैला हुआ है इससे बाहर आ सकते हो। सो हमेशा याद रखना बेटा कि जो कंपैरिजन है ना, वो हमें अपनी प्रोग्रेस से करना है, ना कि दूसरों से। आप कल कैसे थे और आज कितना बेटर हो रहे हो, वो आपकी असली जर्नी और असली ग्रोथ है। अगर आपके लेट्स सपोज कल 60 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन आज आपने मेहनत करी, खुद को इंप्रूव किया चीजों में और आप 70 मार्क्स तक पहुंचे, तो दैट इज एन अचीवमेंट, वो विक्ट्री है आपकी। ठीक है, अब इसमें मैटर नहीं करता कि तुम 70 पे हो तो कोई 90 पे है तो वहां से कंपैरिजन करना है। हम 60 से 70 पे आए, ये हमारा कंपैरिजन होना चाहिए। अब बात करते हैं पेरेंट्स की, कि जो हमें कांस्टेंट लगता रहता है, चाहे हम कितना गुस्सा हो जाए उनसे, कितना हमें बुरा लग जाए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता है कि हम इन्हें डिसअपॉइंट ना करें। एंड पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को अगर हम समझे तो उनके साथ क्या है ना, वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आज अगर आप पढ़ाई में पीछे रह जाओगे तो कल को लाइफ की रेस में भी पीछे रह जाओगे। बाकी बच्चे शायद बहुत अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, सब कुछ बन जाएंगे, लेकिन हमारा बच्चा क्योंकि पढ़ाई में नहीं अच्छा है तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। एंड दूसरा जो बहुत बड़ा रीजन है उनकी इन एक्सपेक्टेशंस का या उनके इन कंपैरिजन का, क्योंकि आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करते, आप उनको बताते नहीं हो कहाँ आपको प्रॉब्लम्स है, क्या आप कर पाते हो, क्या नहीं कर पाते, कैसे आप खुद को इंप्रूव कर रहे हो, ये चीजें आप बैठ के उनसे डिस्कस नहीं करते। तो उन्हें कॉन्स्टेंटली लगता है कि यही अपना 100% नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप एक कम्युनिकेशन बना लो, कम्युनिकेशन गैप को खत्म करो, उनसे बात करोगे, तो दे विल अंडरस्टैंड यू एंड लाइफ में उनसे बेटर तुम्हें कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है, अब क्या ध्यान रखना है सबसे पहले हमें, कि
हमें अपने आप से खुद को कंपेयर करना है, हम कैसे इंप्रूव हो सकते हैं इस पे कांस्टेंट ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम बिल्कुल ये सोच के बैठ जाए कि यार मैम ने तो आज इतनी बढ़िया बात करी है ना, कुछ नहीं रखा कंपैरिजन वगैरह में, अपने आप को देखना है, हमें किसी से कंपेयर नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं, ऐसे सोच के बैठ जाओगे 70 से 60, 50, 40 कब नीचे चले जाओगे पता नहीं चलेगा। तो हमें कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन करना है, बट किससे? सिर्फ खुद से, अपनी इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। जब आप उन चीजों पे काम करोगे ना तो डेफिनेटली आप अपने रिजल्ट्स देखोगे कि कैसे आप 60 से 70, 70 से 80 और 80 से यू विल नेवर नो कब 90 तक भी पहुंच जाओ, है ना। तो हम कुछ ना प्रैक्टिकल पॉइंट्स, प्रैक्टिकली क्या बदलाव कर सकते हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं उनको देखते हैं। जैसे सबसे पहले है अपना एक प्रोग्रेस जर्नल बनाओ। बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर आप कहीं पे बार बार अटक रहे हो, बार बार आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप बैठ के उसको अच्छे से समझोगे। हमेशा अपने गोल्स को कम रखो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि 4 दिन हम पढ़ाई नहीं करते, एक दिन सोचते भाई पूरा चैप्टर खत्म कर लूंगा। नहीं, आपको अपने छोटे छोटे गोल्स रखने कि आज यार इस चैप्टर का ये 2 टॉपिक्स हैं, ये डिफिकल्ट है, हमेशा अटकता हूं, मुझे ये क्लियर करने हैं, चाहे उसमें मुझे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे। और फिर जब आप ऐसे छोटे छोटे गोल्स अचीव करोगे तब आपको दिखेगा किस तरीके से प्रोग्रेस करे। तो ये जर्नल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जो आपको बताता रहेगा कि आप कहां तक पहुंचे हो, कितना आपने किया है, कितना बचा है। ठीक है। दूसरा है बच्चे सेलिब्रेट करना। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपनी छोटी छोटी जो स्मॉल विन्स हैं उनको सेलिब्रेट नहीं करते। हम हमेशा, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 60 से 70 आ गए, लेकिन अभी भी क्या दिमाग में चल रहा है, यार उसके तो 90 आए ना, मेरे 90 नहीं आए। नहीं, ये नहीं करना। अगर, और सेलिब्रेट हमेशा मार्क्स में नहीं, अगर कोई टॉपिक है जो बिल्कुल समझ नहीं आता, हर बार मुश्किल लगता है, लेकिन एक दिन लग के बैठ के आपने वो टॉपिक क्लियर किया, तो दैट इज ऑल्सो कि भैया फाइनली दैट शुड बी अ रिलीफ, दैट शुड बी अ विक्ट्री, कि फाइनली मुझे ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। तो इस चीजों से जब आप खुश होना स्टार्ट होगे, जब अंदर से आपको हैप्पीनेस मिलेगी ना, तब आप और ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। एंड नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट इट, वेदर इट्स योर पेरेंट्स, वेदर इट्स योर टीचर। तो आपको हमेशा एक कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए। अगर आपकी कुछ वीकनेसेस है, आपको वो शेयर करनी चाहिए। कुछ चीज आपसे नहीं हो रही, आपको उसे पहले तो खुद एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर बताना चाहिए। बैक ऑफ द माइंड ना हम भी सोच के बैठते हैं, अरे मेरा तो मन नहीं करता, नहीं तो मैं तो मस्त स्टॉप कर दूं। ऐसा नहीं है। अगर सच में इतना आसान होता तो क्यों बैठे हुए हो, क्यों मन नहीं बना रहे। लेकिन हम खुद ही उसमें चले जाते हैं कि छोड़, हाँ मम्मी तो हमेशा कंपेयर ही करते थे, छोड़ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा कम्युनिकेट करना है, अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखनी है। ठीक है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरों से compete नहीं कर रहे, हम दूसरों से कंपेयर नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली आपको फील होता है कि यार हाँ यार इसने बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, सो यू कैन गो एंड आस्क फॉर हेल्प मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। कभी कभी हमें लग सकता है कि यार ये हर बार इतने अच्छे नंबर आते हैं, कुछ तो होगा, कुछ तो इसको चीजें पता होंगी, अच्छी ट्रिक्स होंगी। एंड इफ दैट पर्सन इज अ गुड पर्सन, या इफ ही और शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ यू, वो डेफिनेटली, जितने भी अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा चीजें शेयर करते हैं, वो हमेशा बताते हैं कि देख यार मैं तो ऐसे नोट्स बनाता हूँ, अब तुम्हें वो कितना फालतू लगे, अरे तो पागल है, बैठ के नोट्स बनाते रहता है, अरे मे बी उसी वजह से उसके नंबर इतने अच्छे आ रहे। तो ऑलवेज बी ओपन फॉर आस्किंग। कभी भी ऐसा मत सोचे कि चलना मैं तो नहीं पूछ रहा, मैं क्यों पूछूं, इससे अभाव खाएगा। नहीं, इफ यू रियली थिंक समवन इज डूइंग गुड, आपको हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिन पे आपको काम करना है, एंड ये चीजें इंप्रूव करेंगी, ये चीजें आपको प्रोग्रेस की ओर लेके जाएगा। और जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम देखोगे कि तुम इंप्रूव कर रहे हो, तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश होंगे, तुम भी खुश होगे। और फिर अगली बार अगर किसी ने कहा कि शर्मा जी के नंबर दे, शर्मा जी के लड़के के नंबर देखे हैं, तो कहना भैया मैं शर्मा जी का बेटा नहीं हूं, मैं हूं और मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, मेरे लिए इतना काफी है। हमेशा ध्यान रखना बच्चे, जो तुम्हारे मार्क्स हैं वो तुम्हारी जर्नी कभी भी डिसाइड नहीं करते, जो तुम मेहनत करते हो दैट डिसाइड्स योर जर्नी। चाहे वो 10th के छोटे से बोर्ड एग्जाम के लिए हो, चाहे लाइफ के बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए। तो हमेशा मेहनत वाली अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ना कि सिर्फ नंबर आ जाए और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही चप 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 करने, बातें करने में फिर से आती रहूंगी। आई सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।